तो डेली की तरीके आज हम फिर निफ्टी के ट्रेड्स की एनालिसिस करते हैं। देखिए सबसे पहले निफ्टी यहाँ पे जहाँ पे खुल रहा था वहाँ के मैंने नियर बाई लेवल्स देखे। तो मैंने पीछे का जो लेवल था, पीछे का जो ये लेवल था वो ये लेवल था जहाँ पे के ऊपर बार बार निफ्टी टिकने की कोशिश कर रही थी लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो मैंने इसको एज ए सपोर्ट मार्क कर दिया था। और ऊपर का अगर मैंने इसके ऊपर सोचा कि कोई अगर पास का लेवल देखा जाए तो ऊपर का ये लेवल मुझे दिख रहा था, क्योंकि दूर था उससे, लेकिन फिर भी मैंने ड्रॉ कर लिया था कि ऊपर का जो ये लेवल है ये एक ऊपर का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए 4 चीज़ें हो गई। क्या? एक ऊपर का लेवल है, एक नीचे का लेवल है, और पहली कैंडल का हाई और पहली ही कैंडल का लो है ना, ये लो। अब देखिए जो लो है और जो कल का सपोर्ट है वो लगभग एक ही लाइन पे है, और जो ऊपर का प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है और वो ऊपर वाली जो लाइन है वो भी सेम जगह पे है। ठीक है, तो मैंने इसको देखा, थोड़ा टाइम लगाया। देखिए इसको इसमें हम दिखा देते हैं ये इस तरीके से कि देखिए ये प्रीवियस डे रेजिस्टेंस, ये प्रीवियस डे सपोर्ट, और ये L1 लेवल पहली कैंडल का हाई, और ये L2 लेवल, और L2 लेवल और प्रीवियस डे सपोर्ट एक ही जगह पे। ठीक है, फिर मैंने वेट किया तो एक बार मार्केट डोजी यहाँ से बना के थोड़ा ऊपर गई, और फिर जब दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट पे फिर आई और इसने ये वाली कैंडल फॉर्म की, तो मुझे लगा कि यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट को जाना चाहिए। तो मैंने एक यहाँ पे एंट्री की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री की थी। मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कि मैंने ये लॉन्ग ट्रेड लगाया था। जैसे ही ये वाली कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई जैसे ही ब्रेक किया, तो मैंने इसी को रेजिस्टेंस मान के मैंने यहाँ तक के टारगेट के लिए ट्रेड ले लिया। मुझे लगा ये ऊपर वाली लाइन और ये वाला रेजिस्टेंस सेम जगह पे है, तो मार्केट वहाँ तक जा सकती है। तो हमारा ठीक ठाक रिस्क रेशियो भी बन रहा था, और ये रेजिस्टेंस था। इस तरीके से मैंने लिया था, लेकिन इसने मेरा एसएल ले लिया, और जब एसएल ले लिया तो इसने काफ़ी गड़बड़ कर दिया। ठीक है, इसने मेरे 30 पॉइंट्स का लगभग एसएल ले लिया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये मैंने किस पे ट्रेड किया था। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि वो ऑप्शन भी बताइए मैडम कि जिसमें आपने ट्रेड लिया, तो मैं वो ट्रेड ऑप्शन भी दिखा देती हूँ। देखिए ये जो मैंने ट्रेड किया था वो किया था मैंने 25 कितना चल रहा था मुझे याद है, 25,200 के पास में थी। मैंने 25,000 की कॉल बाई की थी, 25,000 की कॉल बाई की थी। ठीक है, ये था। देख लेते हैं इसमें कैसे कहाँ पे किया था मैंने। और ये ट्रेड मैंने जो इनिशिएट किया है 9:25 9:26 की कैंडल पे किया है। 9:26 की कैंडल पे किया है मैंने, 9:26 की कैंडल पे ये जब बना हुआ था। ये लॉन्ग ट्रेड मैंने लगाया था इसके हाई पे। ठीक है, और ऊपर तक का ये हमारा वो था, इसका ये था। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो देखिए एसएल बहुत कम पॉइंट का बन रहा है ना। इसके अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा एसएल कितना 217 बन रहा है। 226 में हमने बाई किया है, 9 पॉइंट का, केवल 8 पॉइंट का एसएल बन रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने जो एसएल इसके लेवल मुझे लगा था प्रीवियस डे का यहाँ पे सपोर्ट है तो ये रुक जाएगी, तो मैं थोड़ा सा वेट करने लगी कि ये शायद दे दे, और वो वेट करते करते थोड़ा नीचे चला गया प्राइस। ठीक है, तो 226 के पास में मेरी एंट्री थी, और ये बहुत तेज़ी से नीचे चला गया, तो इसमें मेरा 30 पॉइंट का करीबन एसएल चला गया पहले ही ट्रेड में। ठीक है, तो जबकि 10 पॉइंट से ज़्यादा मैं एसएल लेती नहीं हूँ, 10-15 पॉइंट से, लेकिन आज हो गया गड़बड़ तो हो गया। मुझे ये था कि शायद सपोर्ट ले ले, मुझे ऐसा था। पहले मैंने जो अपनी एनालिसिस की थी मुझे लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक, तो एनालिसिस फेल हो गई। तो आज मेरा पहला ट्रेड ये हुआ। आई होप आप लोगों ने भी अगर मॉर्निंग स्ट्रेटजी पे ट्रेड लिया होगा तो आज एसएल गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ लोग कहेंगे कि लो मैडम एसएल हो गया। तो देखिए आप जो ट्रेड करेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क तो लेके चलते हैं। बस हमेशा हमारा टारगेट क्या रहता है, रिस्क छोटा हो रिवार्ड ज़्यादा हो। अगर हम 10 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं तो 20 पॉइंट से कम रिवार्ड नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर हम 15 पॉइंट का ले रहे हैं
तो 30 पॉइंट से ज़्यादा का होना चाहिए। और मैंने यही इसमें सोच लिया कि मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, चलो 20 पॉइंट्स भी हो जाएगा तो 40 पॉइंट्स का करीबन मैं टारगेट ले लूँगी। मैंने ये सोच के थोड़ा सा बड़ा रिस्क ले लिया और उसमें मेरा काटते काटते वो 30 पॉइंट्स ले गया। चलिए कोई नहीं। देखिए ट्रेडिंग जब भी आप करेंगे तो उसमें एसएल और टारगेट दोनों ही होते हैं। बस हमारा क्या है, एसएल में हम थोड़ा दें, टारगेट पे हम बढ़ा लें। यही ट्रेडिंग है, यही हम लोगों का बिजनेस है, ठीक है। अब देखते हैं भाई दूसरा ट्रेड कहाँ पे हुआ, क्या हुआ। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, किसी का कमेंट आया था कि कल वाले ट्रेड में, सेकंड ट्रेड में मैडम आपका एसएल गया था। तो मेरा सेकंड ट्रेड में एसएल कल नहीं गया था भाई। आप उसको देखिए ध्यान से, जहाँ मैंने समझाया हुआ है उसको आप ध्यान से देखिए। मैंने आपसे बताया कि मैं हमेशा एसएल इंडेक्स पे लगाती हूँ, ऑप्शन के चार्ट पे नहीं लगाती हूँ। और इंडेक्स के चार्ट पे जो एसएल होता है, जैसे यहाँ पे मेरा था इंडेक्स के चार्ट पे मैंने ये एसएल लगा दिया, तो इसके नीचे जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं कर देगी मैं नहीं हटूँगी। और जिस ये क्लोज कर, ये इसके ऊपर यहीं पे क्लोज की थी, तो मुझे लग रहा था शायद दूसरी वाली कैंडल ऊपर चली गई। तो जब ये वाली भी कैंडल क्लोज हो गई तो मैं हटी, तभी मेरा 30 पॉइंट का एसएल चला गया, ठीक है। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है वो 10 में से 7 से 8 बार सही होती है, 2-3 बार ऐसा होता है कि एसएल ले जाती है। तो इसलिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। और देखिए अगर आप एसएल लेने से डरते हैं तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए है नहीं, क्योंकि बिना रिस्क के आप बिज़नेस भी करते हैं तो उसमें भी थोड़ा रिस्क लेते हैं और फिर उसमें बेनिफिट लेने के लिए सोचते हैं। ये भी जस्ट लाइक बिजनेस है, आप छोटे से रिस्क पे बड़े से रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भाई हमारा दूसरा ट्रेड कैसे हुआ। तो जब एक ट्रेड मेरा फेल हो गया तो मुझे ये समझ में आ गया इसके टूटने के बाद कि आज तो मार्केट नेगेटिव है, ठीक है। तो जब नेगेटिव होता है तो दोस्तों मैं एक और स्ट्रेटजी यहाँ पे आपको शेयर करूँ। वैसे दूसरा ट्रेड लेना नहीं है, जो भी नए ट्रेडर हैं मैंने बार बार कहा है आपको केवल मॉर्निंग ट्रेड लेना है, एक जो मैंने मॉर्निंग वाली स्ट्रेटजी दी है। और अगर उसमें एसएल चला जाता तो उस दिन बंद कर देना है सिस्टम, दूसरा दिन फिर खुलेगा, हम उस दिन देखेंगे। क्योंकि अभी नए में होता है कि अभी हम लोग जैसे हैं, हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं, तो हम लोगों की साइकोलॉजी इतनी फिट हो चुकी है कि हम लोगों को कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। हमें मालूम है कि दूसरा भी ट्रेड लेना है तो उसमें ये चीज़ नहीं रखनी है कि अरे पहले ट्रेड में तो मेरा 30 पॉइंट का एसएल चला गया। जब सेकंड ट्रेड होगा वो हमारा एकदम फ्रेश ट्रेड होगा, उस पर पीछे के रिज़ल्ट का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी से लेना है। तो दूसरा ट्रेड जो मैंने लिया था वहाँ यहाँ पे लिया था मैंने, देखिए नीचे आ रहा था, फिर ये छोटी छोटी कैंडल बन रही थी, ठीक है। तो ये छोटी कैंडल का हमने कहा कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये छोटी कैंडल का ऊपर गया और फिर वो ब्रेकआउट फेल हुआ, तो मैंने इस जगह ट्रेड लिया था। सेकंड वाला जो ट्रेड लिया था मैंने वो इस जगह लिया था, जैसे ये रेड वाली कैंडल बनी थी और ये मेरा एसएल लग गया था। और उसके बाद मैंने ये इस तरीके से टारगेट लिया था, ठीक है। इसमें मेरा अच्छा टारगेट बन गया था। वैसे इसको मैंने किस में लिया था ये देख लेते हैं। इसको मैंने लिया था 25,050 की पुट पे, सॉरी ये मैंने लिया था 25,000 शायद 500 की पुट पे, हाँ 25,500 की पुट पे, 25,500 की पुट पे लिया था मैंने। 25,500 की पुट पे मैंने किया था, ये किया था मैंने 25,500 की पुट पे। और किस टाइम पे मैंने किया था, इसका सेकंड वाले का लॉजिक देखिए, जो भी नए ट्रेडर हैं वो केवल पहले वाले ट्रेड पे करें। जो ट्रेडर जो चाहते हैं कि सेकंड ट्रेड का भी मैं लॉजिक बताऊं तो उसका लॉजिक मैंने यही बताया है कि देखिए जब भी मार्केट यहाँ तक, तो देखिए इन दो लेवल्स के बीच में जब तक मार्केट था तब तक कोई ट्रेंड नहीं था, तब ऊपर भी जा सकता था नीचे भी जा सकता था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसको मैं ज़रा पेन पेंसिल से बता दूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे, ठीक है। देखो मार्केट जब तक इस जोन में है यहाँ तक, तब तक ना हम इसको अप ट्रेंड कहेंगे ना इसको डाउन ट्रेंड कहेंगे। यहाँ से हम दोनों साइड के बना सकते हैं ट्रेड, ठीक है। हमें बस वो ट्रेड कहाँ पे लेने हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट पे अगर बाइंग का अच्छा सा कैंडल बना तो हम लेंगे, रेजिस्टेंस पे अगर सेलिंग का बना तो लेंगे। लेकिन जैसे ही ये रेंज टूटी और मार्केट नीचे आया है ना, जैसे ही ये रेंज ब्रेक हो गई, इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दी, तो अब हमें समझ में आ गया कि मार्केट किधर है। अभी फ़िलहाल हम कोई बड़ा नहीं लेके चलते कि अभी सेलिंग में है तो कल भी सेलिंग में होगा कि परसों भी होगा। हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं, तो हम लोग वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए देखते हैं कि किधर मार्केट का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये रीजन ब्रेक हुआ तो ये हो गया कि सेलिंग की तरफ मार्केट जा रहा है।
तो फिर मैंने सेल का ट्रेड आइडेंटिफाई किया। तो देखिए ये ऐसे ये ब्रेक किया और ये वाली जो छोटी छोटी कैंडल मेरी बन रही थी, तो मैं इन्हीं का इंतज़ार कर रही थी कि ये किधर की तरफ ब्रेक करती हैं। तो ये बना, लेकिन फिर इसने ये किया, और ये हमेशा करती ट्रैप करने के लिए लोगों को। और मैं ये सोच रही थी इसके ऊपर क्लोजिंग दे और पुल बैक दे, लेकिन पुल बैक देने के बाद सीधे नीचे वाली ये कैंडल आ गई, तो मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, यहाँ पे एंट्री की थी। ये मेरा एसएल था और ये मेरा टारगेट यहाँ पे दिया इसने। इसमें यहाँ पे देखिए इस चार्ट में लगा भी हुआ है 9:42 की कैंडल पे मैंने किया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था ये। और ये इस तरीके से 330 के 327 था, लेकिन 328 के आसपास बाई हुआ था ये, तब तक ऊपर 28-29 के पास में बाई हुआ था, और ये 385 तक गया था। ठीक है, तो इसमें 50 पॉइंट 52 कुछ ऐसे पॉइंट्स हुए थे इसमें। तो आज के मेरे यही 2 ट्रेड्स रहे। मैंने यहाँ पे एक किया था, इस तरीके से किया था, ये देख सकते हैं। तो मेरे यही 2 ट्रेड रहे, तो आज मैं लगभग CTC ही मान सकती हूँ अपने आप को, क्योंकि एक में थोड़ा बड़ा एसएल चला गया और दूसरे में थोड़ा 10-5 पॉइंट का फ़ायदा हुआ, लेकिन वो सब चार्ज वार्ज में चला जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ये 2 ट्रेड थे। आप लोग बताइएगा कि किसका एसएल गया, कैसे आपने मैनेज किया अगर किया ट्रेड। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों से फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी मैंने निफ्टी के ट्रेड दिए हैं, ठीक है, 1 बाई 1 आपको 10 चीज़ें नहीं पकड़नी हैं। फिर मैं आपसे कह रही हूँ, होता क्या, जब नए होते हैं तो जिस दिन जिस स्ट्रेटजी से मेरा एसएल चला जाता, लॉस हो जाता, तो मुझे लगता है ये बेकार है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना, अगर आपको लॉस से डर लगता है तो अभी आप केवल पेपर ट्रेड करिए, आप बैक टेस्ट करिए। मैंने ये भी कहा है कि आप बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करके आप देखिए कि अगर हम 100 ट्रेड लेते हैं इसी स्ट्रेटजी से तो कितनी बार सक्सेसफुल होते हैं, कितनी बार फेल होते हैं। ठीक है, तो ये सब करने से क्या होगा, आपको अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप बार बार अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, किसी की भी सुनिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आप मेरी स्ट्रेटजी से करिए, आप किसी और की स्ट्रेटजी कर रहे हैं, उसमें आपने बैक टेस्ट किया हुआ है कि नहीं बढ़िया है, तो आप वही चूज़ करिए, मेरी फिर मत जाइए। जो एक स्ट्रेटजी लीजिए उसको खूब बार बैक टेस्ट करिए और उसी स्ट्रेटजी पे ट्रेड लीजिए और केवल एक लॉट से रखिए नए में। ठीक है, और जो दूसरे ट्रेड का कॉन्सेप्ट है मैं बता दिया करूँगी, लेकिन जो नए लोग हैं वो अभी दूसरे ट्रेड पे मत जाएं, वो पहले ही ट्रेड में कॉन्सेंट्रेट करें। जितने भी मैंने देखी वो डीप लर्निंग बिफोर ट्रेकिंग ट्रेड्स वाले जो बनाए हों उसकी पूरी सीरीज़ बनाऊंगी। अभी तो मैंने 2 ही बनाए हैं, हर सैटरडे संडे में मैं उसी में बनाऊंगी, पूरा डिटेल में डिस्कस किया करूँगी, उससे आपकी साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, तो आप जितने ट्रेड हो चुके हैं, जितने मैंने डाल दिए हैं, उन ट्रेड को खोलिए और फिर अपनी चार्ट खोलिए, चार्ट अपना भी चार्ट खोलिए और देखिए मैंने कहाँ पे लिया, कैसे लिया, दूसरे दिन फिर मैंने कैसे लिया, क्या मैं कहीं स्ट्रेटजी तो नहीं चेंज कर रही हूँ, डेली मैं वही स्ट्रेटजी कर रही हूँ। और आपको बस इसी की प्रैक्टिस करनी है। जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे और पीछे के बैक टेस्ट कर लेंगे और देखेंगे कि अरे मेरी स्ट्रेटजी का सक्सेस रेट जो है 70 to 80% है, तो फिर आपको डर लगना धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। और मैं बार बार आपसे इसीलिए गाइड करती हूँ, मैं ये मालूम है कि ये गाइडेंस कितना ज़रूरी होता है। जब मैं आपकी जगह उस जर्नी पे थी तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो हर चीज़ का मैंने सीखा है पैसे बर्बाद करके अपने। आपका वो पैसा मैं बचाना चाहती हूँ। मैं कोई कोर्स नहीं आपको बेच रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए कि व्हाट्सअप ज्वाइन कीजिए, क्या करिए, मैं कुछ नहीं। सिंपल मेरी जो लर्निंग रही है अभी तक की मार्केट में, मैं वही शेयर कर रही हूँ और उस लर्निंग से आप बेनिफिट उठाइए। ठीक है, तो आप ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू।